रेडी हो जाओ। वाओ, वन मोर सरप्राइज। थोड़ी देर में सब लोग समुद्र के बीच एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। ये कौन सी जगह है पापा? बेटा, ये आईएनएस विक्रांत का म्यूजियम है। आईएनएस विक्रांत? वो क्या है पापा? ये भारतीय नेवी का एक मुख्य जहाज था। इसका निर्माण 1945 को हुआ था। तब इसे एचएमएस हरक्यूलिस के रूप में लॉन्च किया गया था। बाद में इसको इंडियन नेवी को बेच दिया गया था। नेवी में इसका क्या नाम था पापा? नेवी के जहाज हमारी कोस्टल लाइन पर रक्षा करते हैं बेटा। इसके ऊपर हमारी नेवी के जवान तैनात रहते हैं, जो हमारी बाहर से आने वाली प्रॉब्लम से रक्षा करते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में यहाँ के लोग बताएंगे। थोड़ी देर में सब लोग लाइन में लग जाते हैं। चिंकी, शैतानी मत करो, चुपचाप यहाँ लाइन में लगो। सबके टिकट चेक हो जाते हैं। उसके बाद सब अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी एक आदमी आकर अपना परिचय देता है। हेलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का यहाँ तक का सफ़र बहुत सुंदर होगा। मैं हूँ आपका गाइड, जो आपको विक्रांत का टूर कराऊंगा और इसके इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। आप सभी आज एक बहुत ही सुंदर जहाज के सफ़र के साक्षी बनने जा रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ किसी भी अवांछित हिस्से को आप ना छुएं और उन जगहों पर कैमरा बंद रखें जहाँ तक के लिए मना किया गया है, वरना आपका कैमरा जब्त हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो। ये सुनकर गट्टू पापा से जब्त का मतलब पूछता है। अरे, जब्त का मतलब वो अपने पास रख लेंगे, कभी नहीं लौटाएंगे। उसकी पेनल्टी लगती है बेटा फिर, और वो डेटा भी मिटा देते हैं। ऐसा क्यों पापा? बेटा, ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ स्थल है, इसलिए ऐसी जगहों की जानकारी हम पब्लिक प्लेस पर या सोशल मीडिया पर शेयर ना कर दे। इसलिए ये लोग ऐसे निर्देश देते हैं। ओके पापा। गाइड सबको आगे लेकर जाता है। बाकी लोग भी उसके पीछे चलते रहते हैं। मैं आप सभी को सबसे पहले आईएनएस विक्रांत के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। इसका निर्माण ब्रिटेन ने किया था। ये 1961 से 1997 तक सेवा में था। उसके बाद इसको एक म्यूजियम का रूप दिया गया ताकि सब लोग इसको देख पाएं, इसके बारे में अधिक से अधिक जान पाए। तो क्या ये अब बिल्कुल काम नहीं आता अंकल? ये तो नहीं आता, लेकिन और एक विक्रांत नाम का विमान पोत है जो कि पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। क्या उसको भी हम यहाँ देख सकते हैं? नहीं बेटा, वो तो अभी देश की रक्षा के कार्यों में लगा हुआ है। उसको हम अभी नहीं देख सकते। उस पर तो भारतीय नेवी सेना अपना कार्य करती है और पूरे कोस्टल एरिया का ध्यान रखती है। अब आप थोड़ा घूम के एरिया को देख लें और 15 मिनट बाद वापस यहीं आ जाए। भारत की कोस्टल लाइन इतनी बड़ी है क्या कि इतने बड़े बड़े जहाज रखने पड़ते हैं पापा? हाँ बेटा, भारत की 7000 किलोमीटर सीमा रेखा समुद्र से ही जुड़ी हुई है। इसके एक तरफ अरब सागर है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में दोनों आपस में मिलकर हिंद महासागर बनाती है। वाह, क्या हम वहाँ भी घूमने जाएंगे? हाँ बेटा, जल्दी ही दक्षिण भारत घूमने जाएंगे हम। थोड़ी देर बाद गाइड वापस आ जाता है। आइए, अब आगे बढ़ते हैं। विक्रांत शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका मतलब है साहसी।
इंग्लिश में करेजस। इसका आदर्श वाक्य भी संस्कृत में है। इस विमान ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसको म्यूजियम किसने बनाया? इसको म्यूजियम बनाने का आइडिया बीएमसी का था। ये सबसे यूनिक मैरीटाइम म्यूजियम है। मुझे तो ये सब सुनकर ही बहुत मजा आ रहा है। भारत के पास तो ऐसे बहुत सारे जहाज होंगे ना अंकल? हाँ बेटा, ऐसे छोटे मोटे 150 पोत और पनडुब्बियां देश के नेवी से जुड़ी है। खैर, म्यूजियम का सारा देखने वाला भाग अब खत्म होता है। अब आप यहाँ घूमो, फिर आराम से इसको देखो और 1 घंटे बाद आपको एग्जिट पॉइंट पर पहुँचना होगा। गट्टू और चिंकी दौड़ दौड़ कर विक्रांत को देख रहे होते हैं। पापा मम्मी भी ये देखकर खुश होते हैं। पापा, मैं भी बड़ा होकर इंडियन नेवी ज्वाइन करूंगा। बेटा, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आपको खूब मेहनत करनी होगी। आई एम रेडी। लेकिन मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी पापा। ये सुनकर पापा जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ डॉक्टरनी साहिबा, हाँ हाँ। थोड़ी देर में सब लोग विक्रांत घूमकर वापस लौटने लगते हैं। गट्टू और चिंकी गए अम्यूजमेंट पार्क। गट्टू और चिंकी अपने रूम में लेटे थे और बातें कर रहे थे। सामने टीवी भी चल रही थी। बातें करते करते गट्टू का ध्यान अचानक से टीवी में आ रहे एडवर्टाइजमेंट पर जाता है। वाह चिंकी, देखो ना कितना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है ये। हाँ गट्टू, लगता है शहर में नया खुला है ये। देखो ना चिंकी, हमारी गर्मियों की छुट्टियां बस खत्म ही होने वाली है। इस बार तो हम कहीं भी घूमने नहीं जा पाए। चलो ना, मम्मी पापा से कहते कि हमें यहाँ ले चले। हाँ गट्टू, सही कह रहे हो तुम। पापा को अचानक से ऑफिस में एक्स्ट्रा काम मिल गया और उस वजह से इस बार हमें सारे समर हॉलिडेज घर में ही बिताने पड़े। कहीं भी नहीं जा पाए हम। जब सब बच्चे वापस स्कूल आएंगे तो उनके पास कितनी सारी स्टोरीज होंगी ना बताने के लिए। वो लोग कहाँ कहाँ घूमने गए होंगे, कितने मजे किए होंगे और हम बस बोर होते रहे। ऐसा नहीं बोलो गट्टू, चलो एक बार चलकर फिर से मम्मी से बात करते हैं। ठीक है, चलो एक बार मिलकर कोशिश करते हैं। इसके बाद गट्टू और चिंकी दोनों मम्मी के पास जाते हैं। मम्मी रूम में सफाई कर रही थी। गट्टू मम्मी को देखता है और चिंकी को कुछ इशारा करता है। चिंकी गट्टू का इशारा समझ जाती है और दोनों मिलकर रूम की सफाई करने लगते हैं। मम्मी दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आज बिना मेरे कहे सफाई कर रहे हो तुम दोनों? क्या बात है? क्या चाहिए तुम दोनों को? अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों तो अच्छे बच्चे हैं ना, बस इसीलिए आपकी मदद कर रहे हैं। हाँ मम्मी, और क्या। इसके बाद आपको और कोई काम हो तो हमें बता दीजिएगा। ऐसे ही गट्टू और चिंकी दिन भर मम्मी की मदद करते हैं और दोपहर हो जाती है। चलो बच्चों, अब बता भी दो, क्या काम है तुम दोनों को मुझसे? गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कुछ सोचने लगते हैं। अरे बोलो बच्चों, क्या है तुम्हारे मन में? हमें अम्यूजमेंट पार्क जाना है मम्मी। हाँ मम्मी, हमारे समर हॉलिडेज खत्म होने को आए हैं और इस बार हम कहीं भी नहीं जा पाए हैं।
संडे को तो पापा की भी छुट्टी होगी। हम कम से कम एक दिन के लिए तो घूम ले। प्लीज मम्मी, प्लीज। बच्चों की जिद सुनकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर सोचकर वो कहती है, अच्छा ठीक है बच्चों, मैं शाम को तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, लेकिन तुम दोनों को ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर रहना होगा, ठीक है? हाँ मम्मी, पक्का हम अच्छे बच्चे बनकर ही रहेंगे, है ना चिंकी? और क्या, बिल्कुल। मम्मी मुस्कुरा देती है और वापस अपने काम करने चली जाती है। शाम को पापा घर आते हैं तो गट्टू और चिंकी पापा के पास चले जाते हैं। ओहो, आज तो मैं सच में बहुत ही ज्यादा थक गया। इतना ज्यादा काम था आज ऑफिस में। ये लीजिए ना पापा, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लाया हूँ। और पापा आइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अरे क्या बात है, आज तो मेरी